अपनी लॉट साइज को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये आपका टोटल जो है वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर भी, कि आपका जो अकाउंट है वो आपका कौन सा है, आपका अकाउंट साइज कौन सा है, आप किस तरीके से अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। तो ये टोटली इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो पिप्स की कैलकुलेशंस हैं एंड रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपकी काउंट कर रही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी आपको। सर इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन से टाइप के अकाउंट यूजफुल होते हैं, लाइक रॉ स्टैंडर्ड? इंट्राडे के लिए देखें, अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड अकाउंट जो मेरे हिसाब से वो ठीक है, बिकॉज देखें इंट्राडे पे लिए अब बहुत सारे लोग इंट्राडे को इस तरीके से ले रहे होते हैं कि इंट्राडे के अंदर वो स्कैल्पिंग शुरू कर देते हैं। अगर तो मैं आपको रॉ कहूंगा तो रॉ में क्या होता है, वो आपका कमीशन कट रहा होता है। जब कमीशन आपका कटना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स कि आपका जितना प्रॉफिट बनेगा उससे आप आधा या थोड़े से भी आधे से भी कम आपका जो है वो कमीशन आ जाएगा। और कमीशन जो होगा वो आपका, देन यू हैव टू पे द कमीशन टू योर ब्रोकर। तो आई थिंक स्टैंडर्ड अकाउंट जो है लो स्प्रेड के साथ वो आपका बेस्ट रहता है। ठीक है ना? इस्लामिक भी वही होता है। इस्लामिक देखें इसमें आपके वो क्या कहते हैं, स्वैप चार्जेस नहीं होने चाहिए, राइट। लेकिन आपका जो इस्लामिक के अंदर जो है ना, ये आपकी कमीशन भी उसके अंडर आ रहा होता है, क्योंकि कमीशन भी आपका फिक्स्ड नहीं होता, वो वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज। तो स्टैंडर्ड में जो आपका होता है वो आपको मैंने भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप लोग इस पे जाकर देखते हैं, एक सेकेंड, आस्क एंड बिड प्राइस में, इस पे जो स्प्रेड होगा वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है, आप किस ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपका स्प्रेड जो है उसके अंदर वेरी कर रहा होगा, लाइक आपको 2 पिप्स का स्प्रेड, 1 पिप्स का स्प्रेड, 3 पिप्स का, वो डिफरेंट होता है। गोल्ड का थोड़ा सा ज्यादा होता है, बाकी करेंसीज के बहुत कम होते हैं समटाइम्स, बिल्कुल। तो स्प्रेड डजेंट मैटर, लेकिन बस आपको लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना आना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल आप रख सकते हैं उस्मान चीमा, प्रो अकाउंट आप रख सकते हैं एक्सनेस के ऊपर, आप क्यों नहीं रख सकते? एक्सनेस पे अगर आपने करना है तो MT5 आप यूज करें रेदर देन MT4, क्योंकि मेरा भी एक्सनेस पे बना हुआ अकाउंट, इसलिए मैं MT5 ही यूज करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है वो जी वेरी गुड, MT5 बेस्ट है, बस MT5 ठीक है। MT5 इसलिए कि वो फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन योर PC और लैपटॉप और टैबलेट टैब्स, तो उसमें ये आपको ये होगा कि मोबाइल के लिए बहुत वो इजी एक्सेस है, उसमें आपको SLDP मॉडिफिकेशन बहुत आसानी से, आप उसमें पोजीशंस को बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं, लाइक अंदर सिंगल सिंगल टच के ऊपर आप लोग जो है वो सेल बाय कर सकते हैं, नो नीड टू गो एंड चेंज योर स्क्रीन, एक स्क्रीन से दूसरी पे जाना, बैक करना, वो आपके लिए बहुत आसानी, इजी टू एक्सेस है। तो MT5 आई थिंक बेस्ट है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ सबको। प्रो में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल आप, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी, आप पहले इसको सीखें समझें। और जब आपका नेक्स्ट फ्राइडे को सेशन होगा उसके बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी प्रॉपर दे दूंगा फॉर द नेक्स्ट वीक। अभी इस वीक के लिए आप लोगों को यहाँ पे अभी एनालिसिस ग्रुप में मिल जाएंगे, जिस ग्रुप पे मैंने आप लोगों को ऐड किया, और जिन मेंबर्स को ग्रुप के लिंक नहीं मिले एनालिसिस के, वो प्लीज काइंडली मुझे मैसेजेस कर दीजिएगा ताकि उनको भी मैं फॉरवर्ड कर दूं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो आई थिंक आई विल गो वन बाय वन एंड आई विल ट्राई टू सेंड देम एज वेल। एनालिसिस ग्रुप का लिंक भी मैं आपको फॉलो कर दूंगा, ठीक है? अच्छा शजील भाई, एक दफा आप वो रिपीट कर देंगे, जो आपने जो फेवरेट पेयर्स का बोला था कि जिसमें आप खुद भी ट्रेड करते हैं, जो आपके जी ज्यादा फेवरेट। जी जी। मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनली, अगर मैं सिर्फ पर्सनली एग्जीक्यूशन करूंगा तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करता हूँ गोल्ड के ऊपर, गोल्ड अगेंस्ट US डॉलर, सिर्फ गोल्ड पे अभी कर रहा हूँ आजकल। अगर मैं बहुत करेंसीज पेयर्स की मैं बात करूँ तो मैं USD JPY, यहाँ पे मैं मेंशन भी लिख भी देता हूँ आप लोगों को। मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ XAU USD, और उसके बाद GBP JPY, और बहुत उसके अलावा जो है वो USD JPY। अच्छा, अब ये तो मेरे पेयर्स हो गए, इनके अंदर ही मैंने ट्रेड करनी है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मुझे एक डायरेक्शन नजर आ रही होती है, फॉर एग्जांपल इस हाई से लेके मार्केट इस लो तक नीचे आएगी, और ये मेरा कौन सा पेयर होगा पूरे वीक का, वो होगा GBP USD। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेयर है, इसमें मुझे अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पिप्स नजर आ रहे हैं, मींस अब जो पॉइंट्स में मैं इसको देखूंगा तो मुझे 3000 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, इक्वल टू 300 पिप्स। ठीक है, 300 पिप्स मुझे नजर आ रहे होंगे, तो मैं उस पेयर पे फिर पूरे वीक उसी के अंदर मैं ट्रेड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरा कोई सिलेक्टेड, हाँ, सिलेक्टेड जिसको आप कहते हैं ना कि सर उस पेयर के में मतलब आप उस ही पेयर में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। उसके साथ मैं किसी भी पेयर को अटैच करता रहता हूँ जिसमें मुझे अच्छी मूवमेंट या अच्छा ट्रेड सेटअप नजर आ रहा हो, उससे मैं फिर ट्रेड कर लेता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी?
ये मैंने अभी आपको बताया था सेशन के शुरू में कि यहाँ पे आपको एक मैं गूगल का लिंक दे दूंगा। मिडनाइट पे आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। मिडनाइट या मॉर्निंग में आपको वो लिंक मिल जाएगा, और उसी लिंक को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के अंदर आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जितने भी नेक्स्ट सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग उसके अंदर अवेलेबल होगी। अच्छा सर, फ्रॉम टुमारो जी या लेटर ऑन इन मेरी द जो है ना, इवनिंग ऐसी, सॉरी गो अहेड, जी जी बोलें आप। ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि सर आपके साथ ट्रेड कर सकें गोल्ड के अंदर जो है, या आपको फॉलो कर सकें? इस पे मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि एनालिसिस ग्रुप है, आप लोग मुझे मैसेज कर दें। जिनको लिंक नहीं मिला, जिनको लिंक मिल गया वो तो ठीक है, जिनको लिंक नहीं मिला वो मुझे मैसेजेस कर सकते हैं एनालिसिस ग्रुप के, मैं वो एनालिसिस भेज दूंगा। और जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ उसी पे मैं खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, और आप लोग भी उन्हीं लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो बिल्कुल ओके, बिगनर्स थैंक यू हैं सर। उनके लिए ये है कि वो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा फिर वेट करेंगे जब तक ये पूरा सेशन आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। ओके, थैंक यू। सर जो आपने वो वीकली और डेली के कैंडल नहीं दिखाए, जी वो जी। जी जी उनकी मुझे समझ नहीं आई, वो उसका क्या मतलब था, तकरीबन वो एनालाइज कितनी क्या था? ओके, वीकली एंड डेली की। देखें, इसमें जी एनालाइज जी तो मैंने आपको इस तरीके से, मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताई है कि आपकी जो वीकली कैंडल होती है ना, यहाँ पे मेंशन है वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। इट मींस कि जो पूरी वीक की एक कैंडल बनी है आपकी, ये आपके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है ना। ये मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रेम जो है वो फॉरेक्स में कितने टाइप्स के होते हैं, जिस तरह आपके पास वीकली, डेली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स। अगर आप इन सारी कैंडल्स को देखें तो कैंडल्स आपकी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंस आ रहा है बीच में। वीकली में अगर आप देखेंगे तो आपकी 5 कैंडल ये बनी है डेली की। मींस डेली की आपकी 5 इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड 5 बुलिश की कैंडल बनी है, तो एक वीकली की कैंडल फॉर्म्ड हुई है। और उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट वीक मार्केट ने बेरिश की कैंडल बनाई, और उससे नेक्स्ट वीक जो है मार्केट ने अगेन बुलिश की कैंडल बना दी। तो बेसिकली हमारे पास टाइम फ्रेम क्या होते हैं फॉरेक्स में, ये उस चीज को सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। बाकी कैंडलस्टिक्स किस तरीके से उसमें वर्किंग कर रही होती है, प्राइस एक्शन के अंदर किस तरह ले रहे होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से इसमें एग्जीक्यूट हम लोगों ने करना है, वी विल स्टडी दिस इन नेक्स्ट वीक। मींस फ्राइडे को हम लोग ये पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लोगों को मैं टास्क दूंगा कि आप लोगों ने इस बेस के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। जी ओम कुमार, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, इफ यू हैव एनी रिस्क मैनेजमेंट ईए देन प्लीज ड्रॉप ऑन टेलीग्राम। सॉरी, मेरे पास कोई भी ईए रिपोर्ट्स रिपोर्ट इस तरह की कोई चीजें भी नहीं है जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो कर सकें। मैं इसको किसी भी चीज को जो है वो रिकमेंड नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग रिस्क, देखें अगर आपने रिस्क लेना है तो आप लोगों को ये चीज अभी आपको बताई जाएगी कि आपने किस तरीके से कौन से लेवल के ऊपर कितना रिस्क लेना होता है और वो क्यों रिस्क लिया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपको 30 पिप्स का रिस्क लेना पड़ता है, मीन्स $30 का रिस्क लेना पड़ता है आपको, $40 का, तो उसके पीछे रीजंस होती हैं। ठीक है ना? वो आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। और ये एक आपका वाहिद कोर्स है जिसमें मैं किसी भी किस्म का इंडिकेटर यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि आप लोग इंडिकेटर बेस पे या किसी शॉर्टकट्स को मैं आपको सिखाऊं कि ये आपके शॉर्टकट्स हैं, बस इन्हीं के ऊपर आपने ट्रेड करनी है और कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे कंप्लीट प्राइस एक्शन, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, एक एक चीज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। यस, अगर इंडिकेटर आप लोगों ने इंडिकेशंस के लिए यूज करनी है विद द हेल्पिंग टूल्स, तो वो मेरे पास थोड़े बहुत छोटे मोटे इंडिकेटर्स हैं, वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब उसका टाइम आता जाएगा साथ साथ मैं आप लोगों को उसके बारे में भी गाइड करता जाऊंगा। बट आप लोगों ने हमेशा स्ट्रक्चर को और प्राइस एक्शंस को फॉलो करना है। और वो इतना आसान मेथड है कि आप लोग इजीली एक दिन में 2 से 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं, इंक्लूडेड योर लॉसिंग। लॉस भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि लॉस ना हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी जो आपकी ट्रेडिंग होगी उसके अंदर काफी आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सर ये मैं साथ ही बताया जाएगा प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है, डेमो अकाउंट से शुरू करना है या? सब 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 चीजें मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने डेमो जरूर पे ठीक जो है। है वो प्रैक्टिस किस तरह करनी है, कितनी ट्रेड्स की प्रैक्टिस करनी है। इवन रियल, इवन आप लोग रियल पे भी कर सकते हैं। नो नीड टू जस्ट ओपन योर डेमो अकाउंट्स और उस पे आप लोग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने रियल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने
डेमो पे भी, अगर आप डेमो पे करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट आपने 100 ट्रेड्स की प्रैक्टिस डेमो पे करनी होगी, उसका रिजल्ट्स आपने बताना होगा। जिस तरह मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने यही चीज़ बताई हुई है। वो लोग 100 ट्रेड्स लेते हैं, फिर मुझे बता रहे हैं सर हमारी 70%, 80%, समटाइम्स 90%। क्योंकि वो बहुत कम माइन्यूट, उसमें आपको 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, 2 मंथ्स भी लग जाते हैं, 1 मंथ के अंदर भी आपके हो जाते हैं। डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आप स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। बेसिकली वो जिस मेथड पे सिखाया जा रहा है, जिस मेथड को पढ़ाया जा रहा है, वो उसी मेथड के ऊपर आप लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। वो टाइम फ्रेम पे आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, और उस पर फिर आपकी कितनी जल्दी आपकी ट्रेड की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अदर देन दैट आई थिंक इसको फिर क्लोज करते हैं। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था कि इस कोर्स में हमें आगे जाके बताया जाएगा, क्योंकि हम रियल अकाउंट्स तो चलाते हैं। मैं जी तो जी। काफ़ी देर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। रियल अकाउंट्स तो हम चला रहे हैं, लेकिन ना मुझसे प्रोफर्म के अकाउंट्स नहीं पास हो रहे। मैंने 5 से 6 अकाउंट्स ना वो वॉश कर दिए। 5 से 6 अकाउंट आपने प्रॉफ फर्म के वॉश किए हैं? हाँ जी। ठीक है, ओके। तो मैं पूछ रहा था कि उसका भी यही तरीका होता है रियल अकाउंट जैसा, या उसमें थोड़ा बहुत तरीक़ाकार और होता है? तरीके तो यार देखें बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त इसमें तरीके हैं। तरीके ऐसे भी हैं मेरे पास कि आपको मैं, बहरहाल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको उन चीज़ों की तरफ शुरू में नहीं लेके जाना चाह रहा कि ऐसे ना हो कि आप एफर्ट लेस हो जाएं, आप लोग कोई एफर्ट ही ना करें। आप लोग सारा ठीक है। मेरे पे छोड़ दें कि सर जी ठीक है बस आपको दे दिया, आप जाने आप करके हमें दे दें, ऐसा वाली वो चीज़ की तरफ मैं किसी को भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन सब चीज़ें हो जाएंगी। देखें, आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि आप लोगों को यहाँ पे एक 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 चीज़ आपको बताई जाएगी। ये जो प्रॉप फर्म्स ठीक के है। आपने 5-6 अकाउंट वॉश किए ना, वो आपके मैं एक दिन में, वो सब चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को मैं एक एक ट्रैक पे लेकर आऊँ, आप लोगों को एक डायरेक्शन पे लेकर आऊँ। जब आप लोग वहाँ पे, फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें कि ओके सर ये चीज़ है, अब मुझे, मैं आपको सब चीज़ें गाइड कर दूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन इनिशियली आप लोगों ने सबने लर्निंग पे तवज्जो देनी है, उसके बाद मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा कि आप लोग ठीक इस है तरीके सर। से अर्निंग स्टार्ट करें, प्रॉफ फर्म कौन सा चूज करें, उसमें मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ, दिस एंड दैट, वो एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ठीक है ऑल सर। सबसे रिक्वेस्ट ये, आपने बस सीखना है। सीख लेंगे, समझ जाएंगे, फिर आप जो कहेंगे मैं, मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट होगी सबको। बाकी चले ठीक जो है ऊपर सर, वो थैंक यू। मैसेज आया है कि आप जो हैं वो मिस कर दिया, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसका मैंने बता दिया। यू कैन शर्जील सर विल शेयर द लिंक लेटर ऑन फॉर रिकॉर्डिंग। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सैयदीन, आप अपना माइक जी अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जी जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ पे फिर भी मैं एक कोर्स करने के बाद आई विल बी एबल टू डू दैट, और कोई प्रीरेक्विजिट तो नहीं था कि इस कोर्स करने के लिए नहीं 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 नहीं। ये नॉलेज है। नहीं नहीं, इसमें मैंने आपको आई थिंक ये भी पहले भी बताया था कि अगर बिगनर्स भी हैं ना तो उनके लिए बेस्ट है ये कोर्स। आई थिंक आपको मैंने बताया था मैसेज पे भी। तो ये बिगनर्स के जी लिए बिल्कुल बेस्ट है कि आपको कोई इतना मींस मार्केट का नॉलेज, यस जो ये बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर आपको बिल्कुल बिगनर्स, आपको एक्सपीरियंस नहीं, MT4 भी यूज़ करना नहीं आता, तो उसके मैं कुछ लिंक्स आपको, मुझे मैसेज कर दीजिएगा बिकॉज यू आर अ बिगनर, तो मैं उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें एक एक चीज़ पूरा ट्यूटोरियल है उसके अंदर कि आपने MT4 किस तरह यूज़ करना है, हाउ टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स, SL दिस है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको वहाँ पे मेंशन होंगी। वो बहुत आसानी से आप उसको थैंक यू। अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन आफ्टर व्यू? यस यस, आप मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दैट्स इट। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? डू यू हैव रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट बैच? विल यू कैन, लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग का आपने क्या करना है? आप तो अभी इस बैच में है ना, तो यू हैव कंसर्न विद दिस बैच, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द लास्ट बैच? वो तो उन वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जो लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं। सर मेरा मतलब रिपोर्ट नहीं था, मेरा मतलब मल्टीपल पेयर्स में होती है तो टोटल रिस्क लिखा है।
देखिए मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई थी कि जी जी इंशाल्लाह फ्राइडे को आपकी क्लास होगी, कि आपका जो रिस्क, जिस तरह आपने भी मुझसे पूछा है कि वो किस तरीके से, तो आप लोगों ने क्या करना है कि रिस्क के लिए मैनेजमेंट आप लोग बेशक 10 पेयर्स के अंदर ट्रेड करें, वो आपको खुद मैनुअली, अब मैं रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको ये किस तरह बताऊं कि मतलब ऑटोमेटिकली आपको किस तरह वो रिस्क जो है सारा कैलकुलेट करके दे दे। तो उसमें ये देखें, आपको माइंड को ना रिलैक्स रखना है, ना कि माइंड को आपने स्ट्रेसफुल रखना है कि आपके 3-4 पेयर्स के अंदर ट्रेड्स लगे हुए हैं और आप जो है स्ट्रेसफुल होकर सारों को एक के दूसरे तीसरे। तो हमेशा लाइफ टाइम कमाने के लिए, ये मेरी चीज आप लोग हमेशा लाइफ टाइम के लिए आप लोग सब याद रखिएगा कि लाइफ टाइम कमाने के लिए एक पेयर आपके लिए बहुत है। जिस तरह मैं 3.5 साल से, पिछले 3.5 साल से गोल्ड पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए गोल्ड ही बहुत है, मुझे किसी और पेयर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड से अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आराम से महीने का हमें जो है वो ठीक ठाक उसमें से। बाकी ये प्रॉफ फर्म की इन्होंने बात की, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ गाइड करूंगा, लेकिन आप लोग लर्निंग के बाद। बाकी ठीक है, अपना सारे टेक केयर, अपना ख्याल रखें। कोई भी और क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यू कैन चूज एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक्सनेस कर लें आप लोग, आईसी कर लें, जो बड़े हैं जो अच्छे हैं उनको आप लोग जरूर करें। सर ये मैं ये पूछ रहा था कि जब एक दो लॉस हो जाते हैं या एक दो जी। प्रॉफिट हो जाते हैं, हम्म। तो उसके बाद में अगर तीन चार वापस, मतलब एक बार प्रॉफिट होने के बाद जब वो तीन चार लॉस हो जाते हैं, उसके बाद जो चेन रिएक्शन होती है उसको कैसे मतलब हैंडल करें या फिर कैसे कंट्रोल करें, या फिर बंद करके छोड़ ही दें उसको? नहीं, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड लिया आज के दिन पे, और फॉर एग्जांपल वो आपको 70 पिप्स या $70 आपको प्रॉफिट देगी, 1000 के ऊपर आप $70 आप प्रॉफिट में। नेक्स्ट आपने ट्रेड लिया, उसमें से 20 माइनस हो गया, $20, टोटल आपके पास 50 रह गया। फिर आपने ट्रेड ली है, उसमें से आपको 20 फिर माइनस हो गया, 20 पिप्स के होते हैं ना आपके, तो पीछे आपके पास $30 रह गए। अब इस $30 में आपने एक ट्रेड लिया और आपको $100 जो है वो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप लोग इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग ले रहे होते हैं, उसमें स्कैल्पिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 130 आपने प्रॉफिट ले लिया आज के दिन, तो आपको मजीद इवन आपको $70 पे भी ओवर ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डे जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई है कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपको फर्स्ट ट्रेड में लेट सपोज आपको $100 प्रॉफिट मिल चुका है, या 90 या $70 आपको प्रॉफिट मिल चुका है, इसका मतलब ये है कि यू जस्ट नीड टू क्लोज योर लैपटॉप एंड दैट्स इट, वेट फॉर टुमारो, नो नीड टू सिट इन। जब आप कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, चार्ट्स ओपन करके, आपका दिल करेगा आप सेल भी करें बाय भी करें, क्योंकि आप प्रॉफिट में होंगे। तो आपने जस्ट अपने लैपटॉप को क्लोज करना है एंड वेट फॉर द नेक्स्ट डे, देन वेट फॉर द नेक्स्ट डे। इस तरीके से आप डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आएंगे। तो जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते अच्छा। तो ये जो फर्स्ट जो एक इसकी स्टेयर होती है ना, फर्स्ट स्टेप होता है, वो इसका यही होता है कि जब आप अच्छे प्रॉफिट में, इवन इफ आई एम इन, मैं अगर इसमें 20-30 पिप्स भी प्रॉफिट में होऊंगा आज के दिन, तो मुझे ओवर ट्रेडिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ट्रेड भी करूंगा तो डेफिनेटली जब आपको टेक्निकल लेवल्स का पता होगा, आप उन पे बेशक ट्रेड करें, जो मर्जी करें, बट इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे यू ऑल विल बी ऑन इन प्रॉफिट, इन प्रॉफिटेबल। और डेफिनेटली एक पेशेंस है। ये जी। ये पूछ रहा था सर, लोग कहते हैं कि मतलब मेडिटेशन करो या सुबह जल्दी उठो, ऐसे करके भी कुछ फर्क पड़ता है, या 10 बजे भी उठूं तो सेम ही चीज है वो? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, आप बेशक सुबह 6 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोगों ने मार्केट को एनालाइज कब करना है, बिफोर लंदन सेशन। लंदन सेशन आप बेशक जो है अपने टाइम के, इंडियन टाइम के मुताबिक आप लोग सुबह सवेरे उठ जाएं। आप लोग 10 बजे उठें, 11 बजे उठें, जब मर्जी उठें, रिलैक्स होकर मार्केट को, फ्रेश चार्ट को एनालाइज करें। उसको एग्जीक्यूशन आपने कब करनी है, लंदन सेशन से आप प्री लंदन पे कर सकते हैं, आप एनवाई सेशन पे आप कर सकते हैं, दैट्स इट। इससे कुछ भी नहीं होता। देखिए जितने भी सारे मेंबर्स होंगे ना, सबकी यही कुछ कहानियां होती हैं, सब ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इसी तरीके से अपने अकाउंट, इवन तो प्रॉफिट में होते हुए भी वो लोग गलतियां कर रहे होते हैं। वो इन्हीं मिस्टेक्स को कॉन्टिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप, इन्हीं इन्हीं मिस्टेक्स को वो दोहरा रहे होते हैं। तो फिर बाद में जब उनको पता चलता है, तो फिर उनको इन चीज़ों का इस चीज़ की अहमियत का अंदाजा होता है कि ये कितनी बड़ी वो अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करते रहे हैं। तो इन चीज़ों से वो बस तो आप लोगों धीरे को धीरे बचाया चलता है, जाएगा। जी। धीरे धीरे टाइम के साथ ही आता है सर वो। डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ये फॉरेक्स एक एक पूरा प्रोसेस है।
फॉरेक्स मार्केट जो है ये आपकी एक पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो करना है। जी एक मेरा एक क्वेश्चन है। जी फॉर एग्जांपल मैं कभी H1 पे काम करता हूँ, कभी M5 पे करता हूँ, तो मेरे ना एक छोटा सा एक्सेल पे कैलकुलेटर बना रखा है कि ठीक है। कभी मेरा SL20 पिप आ रहा है, कभी 35 आ रहा है, कभी 38 आ रहा है, तो उस हिसाब से ना मैं लोड साइज अपनी चेंज करता रहता हूँ कि ठीक है। पिप और इससे मतलब एट द एंड मैंने अपना अकाउंट का 1% ही रखा हुआ कि मैंने एक ट्रेड में ना मैक्सिमम मैंने $50 लॉस लूज करना है या कमाना है अगर 1 बाय 1 है, तो ठीक मैं है। लॉट साइज अप डाउन करते रहता हूँ। क्या ये तरीका कार रिकमेंडेड है या मुझे बस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही होता है। देखिए आपने अपना पूरा एक चीज कैलकुलेट किया ना कि मैंने 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना, ठीक है ना। आपने उसमें बेशक आप स्कैल्पिंग करें या आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करें, इंट्राडे पे वही होगा, आपके M15 या H1 के लेवल्स हो जाएंगे, ठीक है। और स्कैल्पिंग के लिए M5 पे जिस तरह आप बता रहे हैं, और अगर आपका 1% रिस्क उस दिन का अचीव हो गया तो फिर आप उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ठीक? थैंक यू। जी, है रिकमेंडेड, सब चीजें इसमें रिकमेंडेड है। 95% होने की अब तक चलें, अच्छी बात है माशाल्लाह से यार। आप लोग कोशिश यही होगी मेरी भी कि आप लोग अच्छे प्रॉफिट की तरफ ही जाएं सब। सो आई वाइंड अप नाउ, टाइम हो चुका है। सर और एक हर्ष। क्वेश्चन मेरा था। जी जी। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मैं इंडियन मार्केट में बेसिकली ट्रेडिंग करता हूँ, और चूंकि ओके। इधर नाम मैंने देखा था काफी टाइम से कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, ठीक तो है। मैं ये जानना चाहता था कि गोल्ड के डिपेंडिंग जो कंपोनेंट्स हैं जैसे यूएसडी हो गया या अदर कंपोनेंट, मेजरली हम्म। किन किन को हमें देखना चाहिए। और जो ये सेशन की आपने बात करी है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूं या कैसे सेपरेट करूं कि कहाँ पे वोलेटिलिटी किस टाइम पे ज्यादा होती, कहाँ पे कम होती है। ठीक है। गोल्ड के अगेंस्ट जो है ना वो आपने सिर्फ US डॉलर को देखने हैं, इसके साथ किसी भी मतलब कोई करेंसी का क्रॉस कंपैरिजन कि वो अगर सेल होगा तो गोल्ड बाय जाएगा या वो अगर बाय होगा तो गोल्ड सेल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने गोल्ड को सिर्फ कंपैरिजन करना है US डॉलर के साथ, आपका जो होगा कंपैरिजन। अच्छा, उसके बाद जो है आप सेशंस की बात कर रहे हैं, तो सेशन मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका लंदन सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ओपन होता है 1 PM पे, तो इंडियन का जो टाइम होगा, आपका इंडिया से है तो आपका 12:30 PM पे होगा, ठीक है। अगर आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आजकल वो ओपन हो रहा है 5 PM पे, तो आई थिंक इंडिया आधे घंटा पीछे है या आगे है शायद, वो आप आधे घंटे का डिफरेंस लगा लें, उस टाइम पे आपका एनवाई सेशन जी ओपन जी। हो रहा होगा। और अगर आपको फिर भी नहीं कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही, तो यू सिंपली गो टू द गूगल, आप वहाँ पे वो फॉरेक्स टाइमिंग्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन, आपका जो भी सिटी में उसके मुताबिक, और आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी, एशियन सेशन की आ जाएगी कितने बजे ओपन हो रहा है, लंदन सेशन कितने बजे ओपन हो रहा है, और एनवाई सेशन आपका कितने बजे, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे उसके चार्ट के ऊपर आ जाएंगी, मौजूद हो जाएंगी वहाँ पे। सर सर मैंने क्विक क्वेश्चन, वो जी आज जी। आपने चार्ट ट्रेड लिया? लाइव सेशन। न्यूयॉर्क सेशन 5:30 बजे होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, 5:30 बजे, मतलब वही आधे सर घंटे का डिफरेंस होगा। सर क्वेरी एक और थी कि जब जी वली बाबा का सेशन मैंने देखा है वहां पे, तो वो एक कभी कभी चार्ट दिखाते हैं जिसमें उनमें न्यूयॉर्क सेशन या सारी चीजें मेंशन होती हैं प्रॉपर, ट्रेडिंग में भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जी। तो जी वो कैसे मैं अपने चार्ट में इनबिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अभी जो सर की स्ट्रीम चल रही है, अभी रिसेंट स्ट्रीम, तो जो जी ऊपर जी। उन्होंने वो VSA का ऑल ट्रेडिंग टूल्स एंड टेम्पलेट्स आर इन दिस टेलीग्राम चैनल, नीचे वो पब्लिक का टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर जाएंगे तो उधर आपको वो इंडिकेटर मिल जाएगा, आई थिंक सेशन इंडिकेटर उसको बोलते हैं, ये क्या, वो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर आज शजील भाई, आज आपने ट्रेड लिया था गोल्ड के अंदर क्या? नहीं, मैं तो आज गया हुआ था कहीं काम से, आज थोड़ी देर पहले सेशन से तकरीबन 1.5 घंटा पहले आया हूँ। वैसे इसमें जो गोल्ड की आपकी, वैसे ओवरऑल मैं इसकी डायरेक्शन बता देता हूँ आपको, वीकली जो इस पूरे हफ्ते की डायरेक्शन है वो 1950 और 1950 एंड 1978 है इसकी डायरेक्शन पूरे वीक की। मींस बुलिश साइड पे, अगर आप आज जो इसकी कैंडल क्लोज हो रही है, नेक्स्ट जो कल की कैंडल इसकी बनेगी ना, अभी मैं आपको इसकी ये बता देता हूँ, बल्कि चार्ट भी ओपन हुआ है लकीली। तो इस पे अभी आपने देखा होगा कि गोल्ड में पीछे इस तरीके से एक बुलिश की कैंडल बनी हुई है विक के साथ, और नीचे से जो है वो एक स्पाइक के साथ बेरिश की कैंडल इस तरीके से बन रही है। तो जो नेक्स्ट कैंडल इस पे बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली इतनी बड़ी इसकी बुलिश की कैंडल बननी चाहिए। तो गोल्ड जो है इसका टारगेटेड प्राइस जो है अगले 2 दिन का, वो बुलिश साइड पे 1950 तक है।
क्योंकि इसमें अभी जो हम लोग आपको एडवांस में भी बता देता हूँ, जो प्राइस पैटर्न जो मैंने इसमें एनालिसिस किए थे वो इस तरीके से, H4 टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर नजर आ रहा है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर में सिर्फ वेट किया जा रहा है कि इसका जो ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, मींस नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, तो फिर आपका गोल्ड जो है वो इजीली इजीली 1970, फर्स्ट 1950, देन 1970 एंड 2000 तक इसका मेरा टारगेट है, वहां तक इसको जाना चाहिए, तो गोल्ड वहां तक जा सकता है। लेकिन आज आज के दिन मैं इसमें ट्रेड हमेशा करता हूँ ट्यूसडे से, मैंने अभी सेशन पे भी बताया था कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मैं कल से इसमें ट्रेड करना शुरू करूंगा। आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया अभी, फिलहाल के लिए भी कुछ नहीं किया, कल से इंशाल्लाह करूंगा मैं। तो मैं अभी रात को जो मिडनाइट है एनालिसिस भी ग्रुप में मैं भेज दूंगा, और कल से इंशाल्लाह उस पर एग्जीक्यूशन हम लोग शुरू कर देंगे। तो होपफुली आप सबके मैंने आंसर जो हैं जो क्वेश्चन उनके आंसर मैंने दे दिए। तो आप लोगों को मैं भी मैसेज करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप लोग प्लीज़ अपना सारे मेंबर्स फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव और नॉट, जो भी आपकी राय होगी यू कैन जस्ट वोट फॉर दैट। और इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन फ्राइडे आप लोग सारे अपने रेडी रहिएगा, कॉपी पेंसिल सारी चीज़ें, आपको टेक्निकली मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह उसमें, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्मूला क्या है इसका, और फिर कैंडलस्टिक्स को हम लोग उसके साथ अटैच्ड किस तरह कर रहे होते हैं, और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है, और वो सारे मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सेम 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 पैटर्न्स हैं जिसको मार्केट फॉलो करती है, जिसमें पर्सनली मैं खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन फ्राइडे, सेम टाइमिंग्स यही होंगी, लिंक आपको 15 मिनट पहले मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रेड को एंजॉय करें, रिलैक्स रहें, और इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन कमिंग फ्राइडे। अल्लाह हाफिज़।